आज है 23 मार्च 2026। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी आज की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी। भारत सरकार ने डॉक्टर संजय तिवारी को नए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग यानी नेशनल डेंटल कमीशन एनडीसी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर आप हमारी डेली वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। एनएमडीसी के निदेशक कार्य में कृष्ण कुमार ठाकुर बने। एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अध्यक्ष केकी मिस्त्री बने। एटीएमए के नए अध्यक्ष अरुण मामेन बने। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पार्थ नील घोष बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहां लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना के सेक्टर 33 स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है। यह एक 24x7 स्मार्ट वेंडिंग मशीन है जहां से आप 3 मिनट में खाली सिलेंडर जमा कर भरा हुआ सिलेंडर ले सकते हैं। ये भारत का पहला एलपीजी एटीएम है। कहाँ खोला गया? गुरुग्राम में। करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। और नोबेल पुरस्कार विजेता करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, याद रखें, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। धीरज काकड़िया द्वारा महात्मा एक महान संचारक पुस्तक लिखी गई। विजय गोयल की पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनीति का विमोचन हुआ। विश्व भूषण हरिचंद्रन द्वारा ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर पुस्तकें लिखी गईं। नवीन कुंडू की पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। अरिजित पटेल द्वारा द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार की पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे प्रतिवर्ष 22 मार्च को दुनिया भर में जल संरक्षण के महत्व को समझाने और स्वच्छ जल की उपलब्धता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2026 में इसकी थीम वाटर एंड जेंडर, जल और लैंगिक समानता। मार्च में कुछ और दिवस मनाए गए हैं। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस या आयुध कारखाना दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व ओरल मुख दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। अच्छा, अब बात भाषा की आई है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व हिमनद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व जल दिवस की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में विश्व जल की शुरुआत की थी, जिससे वैश्विक स्तर पर जल संकट और जल संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने में सहयोग देना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। अभी बताया 2026 की थीम वाटर एंड जेंडर है। भारत सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं और अभियान शुरू किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप हमारे साथ रिवाइज करें तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जल जीवन मिशन 2020 में लॉन्च किया गया था। 2024 तक प्रति ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य था। अटल भूजल योजना 2020 में शुरू की गई थी। भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। नमामि गंगे योजना मोस्ट इंपोर्टेंट 2014 में शुरू की गई थी। गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए शुरू की गई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। जल प्रबंधन के जरिए कृषि में पानी की बर्बादी रोकना। जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी डेट जरूर याद रखें।
वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 जल संरक्षण, कुशल जल प्रबंधन और जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ, जो फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत 2020 से 2024 तक रहे हैं, उन्हें 18 मार्च 2026 को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए। आरबीआई को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से काबे मदानी को सम्मानित किया गया। ये ईरानी मूल के हैं। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 विलियम डेल रिम्पल को दिया गया। किस मानवतावादी पुरस्कार 2025 नीता अंबानी को सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारी को चुना गया। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी नवतेज सरना, क्रिम्सन स्प्रिंग। उर्दू प्रतिपाल सिंह बेताब, सफर जारी है। फेयर से फुर्सत योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश। फेयर से फुर्सत योजना का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा मध्य प्रदेश यानी रीवा रायपुर उड़ान के साथ शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य अलायंस एयर के चुनिंदा मार्गों पर निश्चित और किफायती हवाई किराया प्रदान करना है। अच्छा, अब इस योजना में क्या होगा? जैसे आपको जाना हो तो अगर आप बहुत पहले टिकट बुक करते हैं तो किराया कम लगता है, और अगर आप जाना हो, अगर जल्दी में टिकट बुक करते हैं, जैसे 10 से 5 दिन पहले अगर टिकट बुक करेंगे तो आपको किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इस योजना से क्या होगा? अब आप जाना चाहें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हो, जब भी आप टिकट बुक करेंगे, जल्दी करें या बाद में करें, अब आपको जो किराया है वो फिक्स रहेगा। तो फेयर से फुर्सत योजना यानी किराया फिक्स रहेगा। और ये कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में, रीवा रायपुर उड़ान पे। ये कुछ चुनिंदा मार्गों पर ही की गई है अभी। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने पहला पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एमओयू साइन किया। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तेलंगाना। अभी तेलंगाना सरकार ने अपने बजट 2026-27 में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्रों के लिए नई नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना ने इंदिरम्मा परिवार बीमा योजना की घोषणा की। तेलंगाना ने ग्रामीण महिला व युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया। साइबर अपराध रोकने के लिए तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित हुआ। इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला? उत्तराखंड को। हैदराबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अच्छा, हैदराबाद सुन के कुछ याद आता है आपको? 2019 में यूनेस्को की में इसे शामिल किया गया था, और अभी 2026 में लखनऊ को। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल आयोजित हुआ। बिहार का 114वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च 2026। 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। बिहार दिवस मनाना 2010 से शुरू हुआ है। बक्सर में जेके सीमेंट ने 3 MTPA की आधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया। फरवरी 2026 में बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आलोक राज को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ग्रेड ब्रिगेड बनाई। बिहार की गोगाबील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। पटना में उन्मेष साहित्य उत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? मणिपुर।
मणिपुर के इम्फाल स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने किया। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। अच्छा, ये दूसरे बने हैं, तो पहले कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी मेसी ने आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे पुरुष फुटबॉलर बन गए। उन्होंने 19 मार्च 2026 को इंटर मियामी की ओर से खेलते हुए नेस्वेले के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का गेम कमिश्नर बनाया गया। किमी एंटोनेली ने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता, तो जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। कैलिफोर्निया में आयोजित इंडियन वेल्स 2026 महिला एकल का खिताब आर्याना सवालेंका ने एलिना रायवाकिना को हराकर जीता। आर्याना सवालेंका बेलारूस से हैं, एलिना रायवाकिना कजाकिस्तान से हैं। और पुरुष का खिताब जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने गोल्ड मेडल 51 किलो वर्ग में जीता। सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए अनुचित साधनों की रोकथाम बिल 2026 किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है। बिलासपुर से गोदाम योजना की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में 3 शहरों में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के पहले संस्करण का आयोजन रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ अपार आईडी में शीर्ष पर रहा। पीएम मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे चिकित्सा यानी दरवाजे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? ब्लॉक में कैंप लगेंगे और जिससे आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहां पर आप जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के रूपनारायण नदी यानी हुगली नदी की यह सहायक में ब्यूटिसबर्गा भी में नई ज्वारी मछली की खोज की गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ धर्म मेला का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी पीयूष पांडे बने। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल की 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री किया गया। कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ। पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत बने। कल एक प्रश्न पूछा था कि 7 ज्वालामुखी चोटियों पर कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भूपति राजू अन्मिस वर्मा। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। याद रखें, ये विशाखापट्टनम के हैं, आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम। आज का प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग के गेम कमिश्नर कौन बने हैं? सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें। मैं ये बार बार कहता हूं और हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि अगर आप उत्तर देते हैं तो आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उत्तर सही हो या गलत हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तर सही देंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, और गलत है तो आपको सही पता चलेगा। सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, अब आपकी बारी। थैंक यू।